लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की। लखनऊ में नेताओं के राजनीतिक संचारी सपा नेता आदित्य ने की आत्मदाह करने की कोशिश, टिकट नहीं मिलने से नाराज है आदित्य। गोंडा के चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार को मिल रही हवा, नियम और कानून को ताक पर रखकर करेगा अधिकारियों पर उठाए सवाल। और हापुड़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चुनाव में समर्थकों के लिए आ रही शराब को पुलिस ने पकड़ा, भारी मात्रा में शराब की बरामद। अब खबरें विस्तार से। बेतिया के रामनगर प्रखंड में सरपंच संघ का गठन हुआ। प्रखंड सभागार रामनगर में भारी गहमागहमी के बीच प्रखंड के सभी ग्राम कचहरियों के सरपंच की उपस्थिति में प्रखंड इकाई सरपंच संघ का गठन किया गया। धोकराहा ग्राम कचहरी के सरपंच सुभाष साहनी को प्रखंड सरपंच संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में सबैया के सरपंच इरफान अहमद तथा सचिव के रूप में परसोनी के सरपंच ब्रजकिशोर महतो को मनोनीत किया गया। उप सचिव के रूप में खटोरी के सरपंच मीना देवी का मनोनयन किया गया। जोगिया के सरपंच यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक के पूर्व सभागार में सरपंचों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मनचंगवा सरपंच मुनीश प्रसाद और संचालक इरफान अहमद ने की। चयन के दौरान प्रखंड सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव, भावल के उप मुखिया मनीष पांडे, परमार्थ के संस्थापक दिनेश मुखिया थे। बेतिया बिहार से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। धोकराहा पंचायत से सरपंच हूँ और मेरा प्रखंड संघ पर अध्यक्ष में मनोनीत किया गया है और हम यही चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूं और अपने सरपंच संघ के साथ कोई तरह का समस्या हो जनता का तो उसका समाधान होता रहे। अच्छा से संपन्न हुआ। हमारे सरपंच साहब लोग जो हैं सब लोग मिलजुल के अध्यक्ष साहब हैं जो चलाएं, अच्छा से अच्छा प्रखंड का विकास हो, अच्छा से अच्छा पंचायती हो। रामनगर प्रखंड के सपही पंचायत के मधुबनी गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस मौके पर एसडीओपी सत्यनारायण राम के दिशा निर्देश पर नशा मुक्ति अभियान के तहत सरकार की दिशा निर्देश के अनुसार ही नशा मुक्ति अभियान चलाकर ग्रामीणों को और जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सभी को सलाह दी गई और कहा गया कि मधुबनी में नशे के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है। इस दौरान यह भी बताया गया कि एक के बाद एक जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। बेतिया बिहार से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। रामनगर थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पूर्व से भी शराब बनने की शिकायत मिलती रही है। अभी भी आधा कदा कभी कभी सूचना मिलती रहती है कि अभी भी शराब बन रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग, मुखिया और वह जितने जनप्रतिनिधि पूर्व वर्तमान सबको इकट्ठा करके अन्य गणमान्य लोगों को बुला करके एक जागरूकता, शराबबंदी से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने के लिए सबको निर्देशित किया गया, आग्रह किया गया और ये भी कहा गया कि जो भाई शराब जिनके घर से बरामद होगा उनकी संपत्ति वगैरह जब्त करने की भी सरकार की योजना है, बंद करने की कार्रवाई करने के लिए। तो हम लोग भी सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों को संपत्ति जब्त करने के संबंधी प्रस्ताव भी हम लोग भेजे हुए हैं। जैसे ही आदेश आ जाएगा उनके मकान को सील कर दिया जाएगा। भीथा प्रखंड के परसोना पंचायत की दलित बस्ती में समाज सेवी मोहम्मद जुनैद अंसारी ने गरीबों और असहाय लोगों को कंबल बांटे। यहां तक कि समाज सेवी जुनैद अंसारी ने गरीबों के साथ देने की बात भी कही। प्रखंड के मुराडी टांड टोला में ठंडी से ठिठुर रहे गरीबों को समाज सेवी ने कंबल दान किए। अंसारी ने इस दौरान कहा कि पंचायत में जो भी कमी होगी लेकिन वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण तैयार है। ऐसे में नेताओं के चुनावी स्टंट भी शुरू हो चुके हैं। हाल ही में लखनऊ में सभा कार्यालय के सामने एक ऐसा ही स्टंट अलीगढ़ के नेता आदित्य नाथ करते नजर आए। जी हां, अलीगढ़ के नेता आदित्य ने अपने ऊपर तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। उनसे जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन जनता की सेवा हर हाल में करेंगे। गौरतलब है सपा ने इनको टिकट नहीं दिया, जिसके चलते नाराज होकर आदित्य ने ये कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट। के लिए अपनी बुरी जवानी लगा दी, हमें टिकट नहीं दिया। क्या नाम है? ठाकुर आदित्य जरूरी समाजवादी मेरा नाम है। कहाँ से रहने वाले हैं? विधानसभा चौथा छर्रा से। क्या मामला है? चलिए चलिए, गाड़ी कहेंगे क्या? कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? 31 अक्टूबर 2021 को उप जिलाधिकारी कार्यालय से चकबंदी अधिकारी के नाम एक पत्र जारी होता है। इसमें माधव राज ने
R6 में दर्ज आदेश के आधार पर उनके नाम की अंकना खतौनी में करते की बात कही। एसडीएम का पत्र मिलते ही चकबंदी विभाग हरकत में आ गया और आनंद फानन में माधवराज के नाम की अंकना खतौदी में कर दी गई। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही एसडीएम को गोपनीय सूत्रों से पता चला कि उनके पत्र के आधार पर चकबंदी विभाग ने एक निरस्त आदेश की अंकना खतौनी पर कर दी। एसडीएम ने दोबारा पत्र जारी कर अपने ही आदेश को निरस्त करने के आदेश चकबंदी विभाग को दिए। ऐसे में अब चकबंदी विभाग नियम की दुहाई देकर एसडीएम के पत्र पर इंडोर्स कर रहा है। मामले में आवश्यक बातें भी कही जा रही है। गोंडा से बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। हापुड़ जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पकड़ी गई शराब चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस के अंदर छुपाकर लाखों रुपयों की शराब चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के समर्थक में बंटने के लिए ले जाई जा रही है, जिस पर पुलिस ने गहन चेकिंग अभियान चलाया। एक संदिग्ध बस की तलाशी ली। भारी मात्रा में लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है। इसके बाद पुलिस ने बस सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और पुलिस अभी पूछताछ करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक का नाम राजेश है, दूसरे का नाम लालू है। इनके पास से 172 पेटी शराब की बरामदगी की गई है और जिसकी कीमत मार्केट में करीब 11.5 लाख बताई जा रही है। चुनाव के दौरान विभिन्न जनपदों से इनके पास डिमांड आती थी। इनका एक जो सरगना है, जो कि अभी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो इनको फ़ोन के माध्यम से बताता था कि फला जगह पे इसको डिलीवर करना है, तो वहाँ पर ये डिलीवर करते थे। अभी उसकी तलाश की जा रही है। उसके पकड़े जाने के बाद से इसमें और भी रिकवरी हो सकती है तथा इनके गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा जाएगा। सोनभद्र में पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया है। इसमें शराब की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। अवैध शराब के निर्माण सहित बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस कड़ी में रविवार को जनपद की रॉबर्ट्सगंज थाना पुलिस ने अलग अलग जगह दबिश दी और 10 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। इस पूरी कार्यवाही में पुलिस की टीम ने 125 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। भारी मात्रा में महुआ लहान मौके पर नष्ट किया गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सोनभद्र से पार्वती पांडे की रिपोर्ट। कानपुर के प्रारंभिक द्वार को सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से जाजमऊ चेक पोस्ट पर सुंदरीकरण का काम किया जा रहा था, ताकि राहगीरों को कानपुर साफ सुथरा दिखे। लेकिन जाजमऊ चेक पोस्ट से कुछ ही दूरी पर सड़क धंसकर विशालकाय गड्ढे में तब्दील हो गई, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसे में अब जाजमऊ के पूर्व पार्षद समीम आजाद ने एक अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। पूर्व पार्षद समीम आजाद ने अपने समर्थकों के साथ जाजमऊ नई चुंगी की सड़क पर गड्ढे में खड़े होकर केक काटा और अपना आक्रोश जाहिर किया। समीम आजाद का कहना है कि सड़क में गड्ढा होना आम बात नहीं है, लेकिन सड़क में पता ही चले कि कार्य कैसा किया जाता है। कुछ दिन बाद तुरंत सड़क धंस जाती है। इस मामले में संबंधित अधिकारी भी नजर आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है साहब आपका? हाजी समीम आजाद, पूर्व पार्षद जाजमऊ। आज आपने केक काटा, किस लिए काटा, क्या वजह? केक इसलिए काटा कि योगी महाराज ने पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा युक्त बना दिया है। उसी की प्रसन्नता में आज केक काटा गया। योगी बाबा 5 साल पूरे हो गए, इन्होंने पूरे प्रदेश को गड्ढा बना दिया। आज ये जाजमऊ नई चुंगी है, पुलिस चौकी के सामने ये गड्ढा है। ये महीनों से गड्ढा है। 2 दिन पहले मैंने सरकार को अवगत कराया था, जीएम को, उसके बाद भी गड्ढा नहीं बनाया गया। और आज ठंडी का दिन है, आज कम से कम 20 से 25 लोग इस गड्ढे से आगे स्लिप करके चुटील हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कानपुर महाप्रबंधक को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। नमामि गंगे वालों से बात किया, उन्होंने बोला कि लीकेज है, ये जल संस्थान वाले बनाएंगे। तो ये कौन बनाएगा, ये कौन बनाएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये जो गड्ढा है जिससे हजारों लोग डेली इसमें चुटील हो रहे हैं, इसको कौन बनाएगा? योगी बाबा, यही आपका विकास है? यह प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ये यही विकास है? यहाँ पे बगल में चौकी है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं, यहाँ पे एलआईयू के लोग रहते हैं। क्या किसी को कान में सुनाई नहीं देता? यहाँ आँख से दिखाई नहीं देता? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम ने सरपंच, जनपद और जिला पंचायत प्रतिनिधियों को क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की जिम्मेदारी सौंप दी है। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि सरपंच और पंच पंचायत स्तर पर, जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्य ब्लॉक स्तर पर, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला सदस्य जिला स्तर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। गौरतलब है, कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पंचायती राज के पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य,
सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसी के माध्यम से मध्य प्रदेश के पूरे हर ज़िले में बैठक ली और उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसमें सरपंच पंच प्रमुख रूप से रहते हैं और जब 2 बार जो कोरोना हुआ, पहली लहर दूसरी लहर में, उन्होंने अच्छे ढंग से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने काम किया, चाहे वो पंचायत की हो, चाहे जनपद की हो, चाहे जिला पंचायत की हो। उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो हमारे सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के अधिकार नहीं थे, वे पुनः हमको जिम्मेदारी सौंपने का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और मैं जो उनकी अपेक्षा है उस पर खरे उतरने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस कोरोना काल में, तीसरी लहर में हम सब मिलकर और इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे हमारे दवाई स्वच्छता की बात हो, जो भी जिम्मेदारी मिलेंगी उनको पूर्णतः निभाएंगे। पयागपुर में दबंग नहीं बनने दे रहे सरकारी आवास, पीड़ित की नहीं सुनी जा रही फरियाद। गौरतलब है ये पूरा मामला बहराइच के पयागपुर के रुकना गांव का है। यहाँ रुकनापुर के रहने वाले बाबादीन ने अपने घर को तोड़कर निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन गांव के दबंगों ने घर बनने से रोक दिया। अब पीड़ित बाबादीन लगातार पयागपुर थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस खबर के बाद अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन पीड़ित की कोई मदद करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। हम सरकारी आवास मिला था हमको, तेज बोलो, दबंग लोग मतलब बंदा नहीं दे रहे। तेज बोलो। गांव के दबंग लोग बंदा नहीं दे रहे हैं। सब जगह हम लोग गए हैं, डीएम के पास, एसपी के पास, थाने में एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मतलब कहीं भी जाओ तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा। नहीं, जब आप अपनी ज़मीन पे बना रहे हैं क्या, तो अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने क्या कहा? 3 फुट चले आए और उसके बाद में नींब लागी करीब 60 साल का और बांस लगाया। उसके बाद में कभी नपाई नहीं तो इधर ना ही आए कभी चकबंदी भाई तब हमारे इधर ना आए, लेकिन अब यही सबको रुपया दे के नपाई ही नहीं हमारे इधर। अच्छा, लेखपाल ने क्या कहा? लेखपाल ने कहा कि जाओ जहाँ जाओ कहूँ सुनवाई नहीं। लेखपाल ने नापा तो क्या बताया आपको? वो नाप के 2 गट्ठा हमारे में कही थी। हाँ। तो आप इसके विषय में कहीं अधिकारियों से शिकायत की? अधिकारियों से सबसे शिकायत की, डीएम से और यहाँ तहसीलदार से, दरोगा से, कोई मालूम नहीं। दरोगा कहीं की तो चाहे जहाँ जितना एप्लीकेशन दिया हो हमारे द्वार को उन्होंने सुनवाई। किस जात के हैं आप लोग? जमार। यानी आप हरिजन में आते हैं और आपका शोषण किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।